सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको मनुष्य जीवन की सफलता का राज प्राप्त हुआ। रहस्य, यथार्थ, अध्यात्म ज्ञान, सत्य भक्ति। इसके बिना ये मनुष्य जीवन आम सामान्य प्राणी जैसा था, पशु पक्षी के समान है। भक्ति हम मानव शरीर में प्राप्त करके अपना भविष्य सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। अन्य जितने भी शरीर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये अपना कर्म भोगते हैं। वो चाहे राष्ट्रपति के घोड़े हों, वहां बढ़िया व्यवस्था है, सेठ के घर कुत्ते भी बन गए और ये वहां उनकी सारी सुविधा है। परंतु ऐसी सुविधा मनुष्य को भी नहीं उपलब्ध होती कईयों को। तो कहने का भाव ये है, मनुष्य जीवन यदि भक्ति नहीं करते मानो स्त्री पुरुष, तो उन पशु पक्षियों में उसमें कोई अंतर नहीं। सुविधा कर्मानुसार पूर्व जन्म के संस्कारों से सबको प्राप्त होती है। दुख और सुख दोनों साथ रहते हैं। अब बात आती है कि भक्ति करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। आत्मा मानती है, उसके लिए मानव भटक भी रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटका, कदे मथुरा कदे काशी। यथार्थ ज्ञान ना होने चाहिए प्राणी मानव शरीर धारण करके कभी मथुरा कभी काशी, किता न किता अपना राह ढूंढ रहा है कि किता भगवान मिल जाए। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे जन मिले, जिन सारे सब काम। बताओ कि परमात्मा की खोज में पहाड़ों पर गए, तीर्थों पर गए, संत समागम अटेंड करे, दान धर्म किए, जैसा मार्गदर्शन मिला, और भी देवी देवता पीर मनाए, मंदिर मस्जिद पूजे, तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को सवतल लगन लगी होती है, क्योंकि वो पिछला संस्कार चंगा होता है, उसका बहुत अच्छा संस्कार होता है, इसलिए मानव शरीर प्राप्त होता है। अच्छा संस्कार कैसे मिलता है? कोई भक्ति की है, धर्म पुण्य किए होते हैं, तो उस कारण से इस मनुष्य जीवन में भी प्रेरणा बनी रहती है कि अच्छे काम करो, कोई भक्ति करो। लेकिन जिनको हम अच्छे काम समझ कर कर रहे थे, धर्म कर्म भी करते थे और भक्ति भी करते थे, वो शास्त्र विरुद्ध होने से, वो एक आने के लिए, एक नए पैसे के लिए, क्योंकि हमारे जो स्पिरिचुअल हैं, हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये भगवान के विषय का संविधान है। इसमें जैसा कुछ करने को कहा है और न करने को कहा है, हमें वो ही करना पड़ेगा, तभी सफलता होगी। जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमने उनके अनुसार चलना होगा। इसके लिए जो से हिंदू समाज है, वो अपनी पवित्र गीता, पवित्र वेदों और पवित्र पुराणों को सत्य मानते हैं। और हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने जो ज्ञान बताया, उन्होंने यही कहा है कि गीता वेद पुराणों में ऐसा ही लिखा है, ये भक्ति करो। अब यहाँ हमने सबसे पहले ये देखना होगा कि जो स्पिरिचुअल है, शास्त्र है, हमारे धार्मिक शास्त्र है, वो कौन से किस लेवल के हैं, किस सत्र के हैं।
5 वेद है, वैसे तो वेद एक ही होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, बोध का अर्थ भी ज्ञान होता है। भक्ति बोध, भक्ति का ज्ञान। वेद, वेद का अर्थ ज्ञान। सूक्ष्म वेद यानी सवसम वेद, जो भगवान ने सब अपने मुख से बोला होता है, उसको सवसम वेद, सूक्ष्म वेद बोलते हैं। ये कंप्लीट, इसके अंदर कंप्लीट मार्गदर्शन है, ये कंप्लीट है, संपूर्ण है। यह वेद परमात्मा ने, जब हम अपने कर्म छोड़ कर यहाँ पृथ्वी पर इसके साथ आगे, इसके ब्रह्मांडों में, जब तक हमारी पूंजी रही तो हमें सारे ठाठ दिए इसने, आप भी लूटता रहा। और जब हमारी पूंजी लाए थे वह खत्म हो गई, हमें पटक दिया धरती पर, फिर कमाओ और फिर ऊपर आओ। आपको मैं बार बार बताता हूँ, ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है, ये सत्य से परिपूर्ण है और आपने इसको सत्य मानना होगा। एक मूर्ख लड़की अपने घर से पैसे निकाल कर 30-40 सोना अपने घर से निकाल कर उसकी शादी के लिए घर वाला ने तैयार कर रखा, और एक दुष्ट के साथ भाग दी। जब तक वो पैसा वो लेकर आई थी, वो खर्च नहीं हुआ इतने, तो वह सर पर रखी। फिर उसकी दुरुस्ती करके जा कमा और खा, दारू पीवे, मांस खावे, और वह मजदूरी करने लगी, वो उसकी बिरानवाटी करे। तो वो दशा आपकी है, आप मानो से मत मानो, मानना पड़ेगा क्योंकि आप भक्त हो गए। 100 की 100 सच्ची है। अब यहाँ मजदूरी बता रखी है, इतना करो, दान करो, यज्ञ करो, बस नाम जपो तो उठपटांग जपो, जो मोक्ष ना दे, और घने करो तो ओम जपो। फिर हरे कृष्ण राधे श्याम ये दूध भेज रखे, सारे नकली नाम बताएंगे। इसके आधार से स्वर्ग जाओ। स्वर्ग एक होटल है, वहां आपकी पूंजी ऑटोमेटिक ऑनलाइन जमा रहती है। आप जैसा वहां खाते पीते मौज करते, ऑनलाइन पैसे कटते रहते। उस होटल का चार्ज अलग से होता है, और सुविधा जो आपको देते उनका चार्ज साथ होता है। जैसे वहां कोई खाने की चीजें लेते हैं, 10 रुपए की 20 में देते हैं होटल में। क्यों, हमारे आदमी जहाँ पैसे गणे होते हैं, उन्हें क्या लेना देना कितने गिराको। तो ये दुर्गति आपकी यूं की हो रही है, आप विचार करो इन बातों पर। आप किस चीज पर सेट हुए बैठे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। बैठे बैठे राष्ट्रपति तक मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, दूसरे देश, उसका मित्र देश था, उसमें कोई पूर्व प्रधानमंत्री की डेथ हो गई थी। उसके मुंह कांड जाते शोक व्यक्त करो, वो विमान न दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम सारे मर गए। और ताजे ताजे बने थे, 6 महीने पहले उनकी कैबिनेट बनी थी। और ऐसे गंदे लोग में माचे माचे फिरो तुम, आंख खोलो। इस सत्संग को सुनकर भी आंखें नहीं खुलती, वो पत्थर प्राणी है, उसके भक्ति का अंश नहीं है, वो इंसान भी अच्छा नहीं। तड़प जानी चाहिए, तड़पला जानी चाहिए आत्मा को, पिता का मर गया, वो किस पे फंस गया। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, रैम नहीं की धरती पे किसी के ऊपर। किसी स्वर से धोता है तो वो राजी बोलेगा, स्वर से धोते मुंह फेर लेगा। हम इतने बिगड़ चुके, यहाँ पर हम देवता थे सतलोक में। अब दोबारा से आपको इतना प्यार किया जा रहा है। पहले तो पशु तो मनुष्य बनाए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू गटबड़ बकवाद करते फिरते थे, वो छुट्टी। फिर ज्ञान सुना के देवता बनाए। अब इस भक्ति को ध्यान से सुनो, इस ज्ञान को ध्यान से सुनो। इसी तरह आत्मा का उबारा होगा, आत्मा में ज्ञान प्रवेश होगा, अपने आप ये सेट होती चली जाएगी। दास पहले पाड़ी जाता था, पाड़िया जैसे व्यवहार हुए, बकवाद, स्कूल में जान लग गया,
5-6 महीने तो वही चले, फिर धीरे धीरे सेट होना पड़ा और पढ़ते 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 और छोटी सी पोस्ट भी ग्रहण कर ली। तो इसी प्रकार अगर हम इस मार्ग पर नहीं आएंगे तो हम नो के नो रह जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये आपके स्कूल की पीरियड है, ये सुनते रहो। आजकल तो सारी सुविधा हो रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर फिर भी सुन सकते हैं, पर सुना इसी लगन से जैसे अब सुन ले, भूल जाए आध घंटा जितनी देर सुने, सब क्या है ना, और ध्यान से सुने। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ आकर फंस गए, तो इस काल ने हमारी दुर्गति कर दी कि इन्हें वापस नहीं जाने दो। इसको पता है कि हम उस परम पिता के अंश हैं, कबीर भगवान के, और माँ बाप को पता होता है उसका बेटा बेटी की तो दुख ही हो रहा हो, उसकी आत्मा तड़पती रहती है पार वैसे के नाम से। आपके लिए वो मालिक भटक रहा है, वो एज इट इज उस रूप में यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो नियम भंग होता है और ये घबरा जाएगा, और वो मर्यादा से बाहर की बात है ना। था अगर कहता मैं चाहूँ तो 1 मिनट में धर्मदास इन सारा ले जाऊं, फिर इनके गाड्डू आई वही ना थे वहां के टिके। अब इन दुखी हो लिए छक्के, कलयुग आ गया और आने वाले समय में और दुर्गति होगी। अब चौथा युग आ गया, ये भक्ति करके भी छक लिए। सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ये सोचते रहते हैं कि दो साधना हम कर रहे हैं, इसी से ये मौज माजरी है, इसी से सारे सुख होते आ रहे हैं। और जब कलयुग में जाएंगे, इतनी त्रुटि होगी इनकी, सारी साधना करके थक लेंगे, कुछ भी लाभ नहीं होगा, इनके संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे, तब ये भगवान के लिए भटकना शुरू करेंगे और फिर मैं इनको कैच करूंगा। सत साहेब जी, इस वीडियो की बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को राह दिखाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान किताब से संत रामपाल जी महाराज जी का अध्यात्म ज्ञान। भूमिका मैंने यानी लेखक संत रामपाल दास जी ने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। पता चला कि संसार में विशेषकर दो ताकत हैं जो सब जीवों को प्रभावित कर रही है। नंबर 1 रहमान, नंबर 2 शैतान। इसी पुस्तक के अंत में लिखी सृष्टि रचना यानी नामक अध्याय में पढ़ेंगे। उसमें आप जी को पता चलेगा कि रहमान यानी दयालु कादर यानी समर्थ, अल्लाह यानी परमेश्वर, सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता, सबका पालन पोषण करने वाला कौन है, तथा शैतान कौन है जो प्रत्येक प्राणी को धोखे में रखकर अपने जाल में फंसाता है। यह मानव को कुछ अच्छा तथा अधिक गलत ज्ञान प्रदान करता है। कादर अल्लाह यानी ज्ञान बताता है। शैतान यानी जिसे महापुरुषों ने काल कहा है, गुप्त रहता है। गुप्त रूप से अज्ञान व ज्ञान का मिश्रण मानव को देता है, जो अधूरा अध्यात्म ज्ञान है। समर्थ परमेश्वर संत व सतगुरु यानी मुर्शिद के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अपने मुख से बोलकर बताता है। परंतु सर्व मानव ने एक बात की रट लगा रखी है कि प्रभु यानी खुदा, गॉड या रब निराकार है, जबकि सर्व धर्मों के पवित्र ग्रंथों में प्रमाण है कि खुदा मानव जैसा साकार है। प्रमाण के लिए पवित्र बाइबल में उत्पत्ति अध्याय नंबर 1 की श्लोक नंबर 26 ने कहा है कि परमेश्वर ने छठे दिन कहा कि हम मानव को अपनी समानता में अपने जैसी शकल सूरत का उत्पन्न करेंगे। परमात्मा ने मानव को अपने जैसा उत्पन्न किया, यानी पवित्र बाइबल से लेख समाप्त। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा मानव जैसे आकार में है, निराकार यानी बेचैन नहीं है। ईसाई भाइयों ने रट लगा रखी है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। इसी प्रकार हिंदू भाई भी परमात्मा को निराकार कहते हैं। श्री राम जी तथा श्री कृष्ण जी को पूजते हैं, उन्हें परमात्मा मानते हैं जो साकार मानव सदृश थे। इसी प्रकार मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह बेचून है यानी निराकार है, फिर भी यह कहते हैं कि खुदा सातवें आसमान पर तख्त पर बैठा है यानी सिंहासन पर बैठा है। जब सिंहासन पर बैठा है तो
वह साकार मानव समान है। जब अल्लाह पृथ्वी पर आता है तो इसी भ्रम में उसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं। उसके यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को अपने अज्ञान के कारण झूठा मानकर स्वीकार नहीं करते तथा न उसे खुदा मानते हैं। इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझी ज्ञान कुरान में यह शंका समूल समाप्त की गई है। कृपया दिल थाम कर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। लेखक ने इस पुस्तक को उस कादर खुदा द्वारा आसमान से स्वयं पृथ्वी पर आकर बताया। यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परमाणु सहित लिखा है। मेरा उद्देश्य है कि विश्व के मानव को यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताऊं। आश्चर्य की बात है कि जो ज्ञान प्रत्येक धर्म के पाक ग्रंथों में लिखा है उसे भी उस धर्म के अनुयायी ठीक से नहीं समझ सके, जिस कारण से मेरे को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यदि प्रत्येक धर्म के व्यक्ति अपने ग्रंथों को यथार्थ रूप में समझे होते तो उनको समझाना आसान हो जाता। जैसे यदि विद्यार्थी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई ठीक से पढ़ा हो तो उनको उच्च जमानतों यानी कक्षाओं की पढ़ाई पढ़ाना बहुत आसान होता है। जो 2 + 2 6 पढ़े हैं उसी की रट लगाए हुए हैं, उनको यह समझाना कि 2 + 2 4 होते हैं महा कठिन कार्य है। विरोध खड़ा हो जाता है कि नया अध्यापक गलत पढ़ा रहा है। जैसा कि ऊपर बताया है कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मानव जैसा साकार है। ईसाइयों को यदि कहता हूं कि आपने पवित्र बाइबल ठीक से नहीं समझा, आप गलत कह रहे हो कि गॉड इज फॉर्मलेस यानी परमेश्वर निराकार है, तो वे मुझे मूर्ख बताते हैं कि एक हिंदू व्यक्ति कैसे समझ सकता है पवित्र बाइबल के ज्ञान को। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, यही दशा प्रत्येक धर्म के अनुयायियों की है। हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में प्रथम नाम वेदों का है। वेदों के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में प्रमाण है, लिखा है कि सर्व सृष्टि का उत्पत्ति करता परमेश्वर सब लोगों के ऊपर के लोक में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27 में तथा अनेकों स्थानों पर वेदों में लिखा है कि परमेश्वर ऊपर के लोक में बैठा है यानी निवास करता है। वहां पर सम्राट यानी राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है। यथार्थ संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान बताने के लिए सह शरीर गति करके यानी चलकर नीचे पृथ्वी आदि लोकों में प्रवेश करके जो परमेश्वर की खोज में लगे हैं उनकी उलझनों को सरल करता है, उन अच्छी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान समझाता है। हिंदू धर्म के व्यक्ति भी यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ वेदों में वर्णन है, इसलिए मेरे को आलोचक कहते हैं, धर्म का विरोधी मानते हैं। मैंने प्रत्येक धर्म के पवित्र ग्रंथों से सच्चाई उजागर की है, उसी के आधार से उस धर्म के धार्मिक व्यक्ति को समझाना चाहा है। एक बार विरोध तो जोर शोर से होता है, परंतु सत्य को अपने अपने ग्रंथों में देखकर शांत हो जाते हैं। परंतु उस सत्य को आंखों देखकर भी स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि शैतान उनकी बुद्धि पर बैठा जाता है, उनको भयभीत करता है कि समाज के व्यक्ति क्या कहेंगे, तेरे को हानि हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो बुद्धिमान व अल्लाह के सच्चे चाहने वाले हैं उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे मेरे साथ मिलकर अपना मानव जीवन धन्य कर लेते हैं। उदाहरण के लिए पेश है अल्लाह की खोज के सच्चे खोजी की आत्मकथा। समझने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है। मैं समझा पाक कुरान यानी मैं शहजाद खान जिला गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ। मुझे शुरू से ही अल्लाह की तलाश थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी अल्लाह ताला ने तलाश शुरू पूरी हुई। नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी, लेकिन उसमें जो लिखा है वो मुझे समझ नहीं आया। मुझे शुरू से ही हमारे जो मुस्लिम समाज में जो मुल्ला काजी और हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे उन्होंने बस एक ही बात सिखाई थी, नमाज पढ़ो, रोजे करो, बकरा ईद मनाओ, बकरे काटो, मांस खाओ, कुछ भी करो लेकिन मालिक का नाम लो। मैंने मुस्लिम समाज में रहते हुए ये सारी भक्ति साधना की।
जो मुस्लिम समाज में बताया जाता है, लेकिन इसके करते हुए मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला। मेरा खुद का कोई काम धंधा नहीं था। मेरे मम्मी पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जिसके चलते मैं बहुत परेशान रहता था। मुस्लिम समाज में मुझसे जो भी कहा जाता था मैंने वो सब किया, लेकिन उससे भी मुझे कोई राहत नहीं मिली। मुझे बताया था कि एक तहजीब की नमाज होती है जो रात को 12 बजे पढ़ी जाती है। अगर उसको पढ़ लोगे तो आपका शबाब यानी सबाब यानी आपका जो फल है वह दोगुना हो जाएगा। और सुबह 4 बजे की नमाज, जिसे हम फजर की नमाज कहते हैं, अगर इस नमाज को पढ़कर आप किसी काम के लिए निकलते हो तो ये समझ लो कि आपका वह काम तो होगा ही होगा। यह 100% है। मैंने लगभग यह साधना 22 साल तक की, लेकिन मुझे इन 22 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि आज मुझे कुछ फायदा हुआ हो, मेरा कैरियर बन गया हो, मेरा कोई काम हो गया हो या किसी चीज में परफेक्ट हो गया हूँ। मुझे ऐसे किसी भी लाभ का अनुभव नहीं हुआ। ये तो शुक्र है उस अल्लाह ताला का जो मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिले और शास्त्रों के अनुसार सही सत भक्ति बताई। मैंने ख्वाजा शरीफ की दरगाह जो अजमेर में है, जिसे मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह बोला जाता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मैंने उसके लिए भी चादर के लिए बोला। मम्मी पापा ने बोला कि आप वहां जाओ, वह सबकी मुराद पूरी करते हैं तो आपकी भी पूरी करेंगे। मैं वहां भी गया, परंतु मैं जहां पर भी गया वहां पर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा देग होता है जिसमें लोग पैसे डालते हैं। कोई चांदी सोना डाल रहा है, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। वहां पर लोग सिर पर टोपी डाल लेते हैं, मालिक का नाम लेते हैं और एक हरे रंग का कपड़ा होता है, उसके नीचे से आपको निकाला जाता है। फिर कहते हैं कि आपको शबाब मिल चुका है, अब आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं। कहते हैं कि यही जन्नत के दरवाजे हैं जो रमजान के दिनों में खोले जाते हैं। 22 साल तक मैंने यह सब कुछ किया, लेकिन मुझे इन सब से कोई भी फायदा नहीं हुआ। बहुत सारी जगह पर मैं गया, अलीगढ़ दरगाह, महरौली पर भी गया, वहां पर भी मैंने चद्दर बोली। वहां पर बाहर तो मांस कटता है और अंदर एक पत्थर होता है, उसके सामने सजदा करो या उसके ऊपर चद्दर चढ़ा दो। सब जगह यही कहानी और हर जगह कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता था। मैंने अपने एक मौलवी साहब से पूछा कि क्या हम जो कर रहे हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वह सच है? उन्होंने कहा कि हाँ, यह बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 40 दिन की जमात में जाइए। मैं 40 दिन की जमात में तो नहीं, लेकिन 3 दिन की जमात में गया था। वहां पर भी मैंने वही सब देखा। लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। अगर वहां पर कहीं खाना बन रहा है तो लोग नमाज को छोड़कर पहले खाने की तरफ भाग जाते हैं। वह लोग यह नहीं देखते कि हमें भक्ति करनी है, वह सिर्फ इतना देखते हैं कि हमारा पेट भरे और हम सोएं। उन व्यक्तियों के लिए नमाज कोई भी अहमियत नहीं रखती। नमाज का मतलब है कि नित्य नियम। नमाज से मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला। महरौली के दरगाह में एक बहुत बड़ी दरगाह बना रखी है, एक पत्थर है, उस पर चद्दर चढ़ा रखी है और बाहर मांस काटा जाता है। मांस के टुकड़े कर करके खिलाए जाते हैं और कहते थे कि यह बहुत बड़ा सवाब है। मालिक ने मांस खाने के लिए बोला है। मालिक ने बोला था कि कुर्बानी दो। जो भी गाय भैंस बकरी जो भी उनके हाथ लगता था उनको काटते थे, लोगों को खिलाते थे। मुसलमान धर्म में जो मांस बनता है वह इस प्रकार बनता है कि जैसे कोई हरी सब्जी बन रही हो, कोई बकरा काट देता है, कोई गाय काट देता है, कोई भैंस काट देता है, मतलब सब कुछ वहां पर चल रहा है। वहां पर एक ही पानी के मटके में सब लोग पानी पीते हैं। अगर कोई शराबी है, कोई बच्चा है, कोई कैंसर पीड़ित है या कोई नवाबी व्यक्ति है तो वह भी उसी घड़े में पानी पीता है। अगर आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो तो आपसे कहा जाता है कि यह गलत नहीं है, इससे सवाब मिलता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का जूठा खा सकता है। इस बात से मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं अपना मानसिक संतुलन
तक हो चुका था। मुसलमानों में एक बात कही जाती है कि आपको सीधा मुसलमान बनाकर भेजा जाता है। मैं इस परंपरा को निभाते आ रहा था। मुझे एक भक्ति सौदागर को संदेश नाम की किताब मिली और मैं धीरे धीरे उस पुस्तक को पढ़ने लगा। मैंने पापा से पूछा कि पापा, यह पुस्तक कहाँ से आई? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यह पुस्तक बरवाला आश्रम से डाक द्वारा मंगवाई है। उस पुस्तक में मैंने देखा कि उसमें कलाम ए पाक की एक हेडिंग लिख रखी थी। इसमें लिखा था कि वह अल्लाह ताला जिसने पानी की एक बूंद से आदमी और औरत को उत्पन्न किया और फिर इस पृथ्वी पर साहिब ई नस्ल से किसी का बाप, पिता, बेटा बनाकर भेज दिया। उस अल्लाह ताला के बारे में जिसने आसमान और जमीन इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। उन्होंने बताया था कि सुर फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में यह लिखा है कि फिर मैंने उस चीज को नोट किया, उस चीज पर गौर किया और फिर कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया और वो बातें मिलान की, वैसे का वैसा ही सब कुछ मिला। तो यह सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया। फिर मैं सोचने लग गया कि यह ज्ञान और एक हिंदू समाज के आदमी के पास, कलाम ए पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के व्यक्ति के पास कैसे आया? फिर धीरे धीरे मैं उस पुस्तक को दिन रात पढ़ने लगा। एक दिन मैंने निर्णय कर लिया कि अब से मैं जब भी दुकान खोलूंगा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर ही खोलूंगा। नया नया हॉस्पिटल था तो मैं जब भी दुकान खोलता था तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर खोलता। फिर धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी दुकान की प्रोग्रेस होने लगी। नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए गया तो मैंने कहा कि मालिक, मैं इतने दुखों से उभर कर यहाँ पर आया हूँ। तो परमात्मा ने मुझसे कहा कि करोड़ों के ऊपर से तेरे को मेहर हुई है और कहा कि बेटा, इस भक्ति पर डटा रह और अगर मर्यादा में रहकर भक्ति की तो जिंदगी में तू एक दिन वह मुकाम पा जाएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह परमात्मा यानी अल्लाह ताला के वचन मेरी जिंदगी में सच साबित हुए हैं। आज परमात्मा ने वो सब दे रखा है जिसको सोचा भी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया। जो कहते थे कि अल्लाह के लिए कुर्बानी दो, अल्लाह ने मांस खाने का आदेश दिया है, लेकिन मुझे यह संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता लग गया कि अल्लाह का ऐसा कोई आदेश नहीं था। अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का मतलब था कि आपकी जो बुराइयां हैं आप उनको छोड़ दो। अल्लाह ताला ने कभी भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। मैं और भी बहुत से लोगों को मिला लेकिन मुझे कहीं से कोई संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि केवल संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से मिली। किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी नमाज पढ़ी है, नियत पढ़ी है, वह अल्लाह ताला के बारे में बोलते हैं कि सुबहाना कला हमामा वा भी हमदी का बाता बारा कसमु का। इसकी हिंदी निकाल कर देखो तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि पर परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि यह प्रार्थना है ही नहीं, आप तो आदेश दे रहे हो। मैंने हिंदी निकाल कर देखी। यह प्रार्थना हम शुरू में पढ़ते थे लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि इसमें कोई प्रार्थना की चीज है ही नहीं। हम तो आदेश दे रहे हैं कि ए पैगंबर, तू वहां जा, ये कर, वो कर। यह प्रार्थना नहीं थी। हमें प्रार्थना करनी है। नमाज का मतलब समझना है। नमाज का मतलब जो परमात्मा बताते हैं कि अपनी अरदास लगाना, प्रार्थना करना, नित्य नियम करना। जब हम पैदा होते हैं तब हिंदू होते हैं, जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है तब हम मुसलमान हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक ने हमें मुसलमान ही बनाना था तो वह मालिक हमारी ऊपर से ही मुसलमानी करके भेजता। इसका किसी भी मुल्ला काजी के पास कोई जवाब नहीं है। ना ही कभी मोहम्मद साहब ने मांस को छुआ था। उनके 1,80,000 शिष्य हो गए थे लेकिन उन्होंने कभी भी मांस को नहीं छुआ और ना मांस खाने के लिए बोला। मेरी विश्व के सभी मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मांस खाना मतलब हम अपने बेटे का मांस खा रहे हैं।
एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और कौन होगा। मेरी विश्व के सभी मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मुसलमान हो तो मुसल्ले ईमान बनो, लेकिन हमारा ईमान कहाँ है। हमारा ईमान तो कुछ है ही नहीं। आज हम मांस खाते हैं, फिर तम्बाकू खा लेते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, लेकिन पहले मुसलमान समाज में ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी मुसलमान व्यक्ति के ऊपर शराब भी गिर जाती थी तो जिस अंग पर शराब गिरती थी वह उस अंग को काट देता था। आज मुसलमान शराब पीते हैं, मस्जिद में शराब लेकर चले जाते हैं, कुर्बानी देते हैं, बकरे को काट देते हैं। मुसलमान समाज एक पाक समाज है, वह सिवाय अल्लाह ताला के किसी को नहीं मानते। लेकिन आज का मुसलमान समाज मुल्ला काजियों द्वारा भ्रमित है। मेरे पिताजी जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उनके फेफड़े गल गए थे, तब मैंने उनसे कहा कि अब कहाँ गया आपका खुदा। वह रोजे भी रखते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस दुख के समय वह कुछ काम नहीं आया। तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि मैं जनता जात नाम ले लूंगा, मेरी यह बीमारी ठीक कर दो। मेरे पूरे घर वालों ने, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि अब ये जीवित नहीं रह सकता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पिताजी की बीमारी ठीक हो गई। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि आप बिना उपदेश लिए भी अगर सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हो तो वह परमात्मा आपके सारे दुख ठीक कर देता है। अगर आप अब भी परमात्मा को नहीं पहचान रहे तो फिर कब पहचानोगे। अब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तहे दिल से 3 बार कलाम ए पाक को पढ़ा है। वहां पर मुझे एक एक चीज के बारे में पता लगा। वहां पर एक बात लिखी है कि शुरू करता हूं उस अल्लाह ताला के नाम से जो सबसे बड़ा है और वह अपने बंदे के गुनाहों को माफ करने वाला है। सुर फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कबीर परमात्मा को बड़ा बोला गया है। मैंने बहुत से मुल्ला काजियों से पूछा कि कबीर का अर्थ क्या है। उन्होंने बताया कि कबीर गुनाह है। यानी कौन सा गुनाह है, पाप का है या चोरी का है, कौन सा गुनाह है। उन्होंने कहा कि कबीर गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। यह उनका अज्ञान है, सबको भ्रमित किया हुआ है। असली ज्ञान तो यह था कि वह कबीर परमात्मा है, कबीर ही अल्लाह है। हजरत मोहम्मद साहब को भी कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। जब मोहम्मद जी ने जिंदा गाय को मार दिया था, लेकिन फिर उनसे वह गाय जीवित नहीं हुई और वह गुफा के अंदर चले गए और बहुत जोर से रोए और बोले अल्लाहू कबीर, अल्लाहू कबीर। फिर परमात्मा अल्लाह सूक्ष्म रूप बनाकर वहां पर आए और उन्होंने कहा कि जा हजरत, तेरी गाय जीवित कर दी है। और उस दिन से मोहम्मद साहब की महिमा बनी। जिस दिन गाय को काटा गया था उस दिन को इस मुसलमान भाइयों ने लिख लिया और उसी दिन से यह जीव हत्या की परंपरा चल पड़ी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप अपने मुल्ला काजियों से जाकर पूछो कि अगर मोहम्मद साहब इतने प्यारे थे तो उनकी मौत इतनी दुर्गति से क्यों हुई। अपने मुल्ला काजियों से जाकर पूछो, सारा ज्ञान खंगोलो। अगर फिर भी संतुष्टि नहीं होती है तो आप यहाँ बरवाला आश्रम में आओ और आपको यहाँ सभी प्रश्नों का उत्तर संतुष्टि के साथ दिया जाएगा। आपको बिल्कुल संतुष्ट किया जाएगा। हमारी जाति मानव जाति है। हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस जाति प्रथा में चलते रहोगे तो आप कभी भी अल्लाह ताला की प्राप्ति नहीं कर सकते। अजान जो हम लगाते हैं, अजान का मतलब ही क्या होता है, यानी इसका मतलब हमें आज तक नहीं पता लगा। बस सब लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, एक के पीछे एक। अगर कोई सही रास्ता बताता है तो लोग उसकी सुनते नहीं, कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग इसी परंपरा को निभाते आए हैं, अब समय है यही साधना करने का। भेड़ चाल से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो सत भक्ति से ही होगी और वर्तमान में वह केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। मेरी विश्व के सभी मुस्लिम भाइयों से प्रार्थना है कि समय रहते इस ज्ञान को समझ लो। अभी समय से संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को समझो, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि गरीब दास यह वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नो। यह हकीकत बात है।
आज आप जितना लेट यहाँ आओगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा रोने के सिवाय। कुरान शरीफ में कहीं पर भी बकरे की कुर्बानी नहीं लिखी है, वहां पर कुर्बानी लिखी है। कुर्बानी का मतलब है कि अल्लाह ताला की राहों में अपनी बुराइयों को कुर्बानी कर देना, उनको छोड़ देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। हम ईद पर जितनी भी कुर्बानी देते हैं वह हमारे पाप इकट्ठे हो रहे हैं। कलमा पढ़कर बकरे की कुर्बानी देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा हराम है। अगर मुल्ला काजियों ने यह बात पहले बता दी होती तो इतने बड़े पाप नहीं होते। इन्हीं की वजह से आज मुसलमान समाज में मुसलमान शुरू से ही मांस खाने लग जाता है। परंपरा ने हमें यहाँ भेजा था कि कुछ नियम बनाकर भेज देते थे, और अगर हम परमात्मा के नियमों को तोड़ते हैं तो हम सीधा शैतान के पास जाते हैं, नरक में जाएंगे। अल्लाह कबीर है और उस अल्लाह का ज्ञान वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी के पास भी नहीं है। अगर मुल्ला काजियों को थोड़ा सा भी ज्ञान था तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि कुरान शरीफ में यह कहा है कि उस अल्लाह की खबर किसी बाखबर से पूछो। यह मानुष जन्म दुर्लभ है, समय रहते इसका सदुपयोग कर लो, बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज आप पढ़ लिखे हो, अपनी पवित्र पुस्तकों को पढ़ कर देखो, उनमें सब कुछ लिखा है। आपको वहां बहुत कुछ मिलेगा। वह अल्लाह ताला साकार है, कण कण में समाया हुआ है। हमारी कुरान शरीफ में लिखा है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उस अल्लाह ताला की खबर किसी बाखबर से पूछ कर देखो। वर्तमान में वह बाखबर यानी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। आप पवित्र कुरान शरीफ को खोल कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि वह अल्लाह ताला कबीर है, वह 7वें आसमान पर बैठा है। हम सब उसी की आत्माएं हैं, यह पूरा संसार उसी की आत्मा है। हमारा मोक्ष केवल शास्त्रों के अनुसार की हुई सतभक्ति से ही हो सकता है। सतभक्ति के लिए आपको तत्वदर्शी संत की तलाश करनी पड़ेगी। उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताई गई सतभक्ति से ही आत्मा की मुक्ति संभव है। वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। अल्लाह ताला के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। इनके द्वारा बताई गई सतभक्ति को अगर आप पूरी तरफ के साथ करोगे तो आप वास्तव में उस जन्नत में पहुंच जाओगे जहां पर वह अल्लाह ताला विराजमान है। इस काल के लोक में सभी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और वह दुख केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही समाप्त हो सकते हैं। यानी भक्त शहजाद दास, गुरुग्राम यानी हरियाणा से, संपर्क सूत्र 8950781981। इस पुस्तक में सर्व ज्ञान पाक कुरान व महापुरुषों की पवित्र अमृतवाणी से लिखा है। इसको पढ़कर पाठक को संदेह की गुंजाइश नहीं रहेगी। मेरा उद्देश्य विश्व के मानव को भक्ति की सही दिशा देना है, सत्य की राह पर लगाना है। निस्वार्थ प्रयत्न कर रहा हूँ। परमात्मा व सतगुरु को साक्षी मानकर, भय मानकर परोपकार कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि विश्व का मानव वर्तमान में शिक्षित है, अपने अपने पवित्र ग्रंथों को स्वयं समझेगा और मेरे परोपकारी कार्य को सफल बनाने में मदद करेगा, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण करवाएगा। सर्व मानव का शुभ चिंतक रामपाल दास यानी सतपुरुष का अंतिम नबी। सत साहिब जी, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।